Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today, and the name of the chapter is Media and Technology. बेसिकली क्लास 7 सिविक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आइए पढ़ते हैं कि मीडिया एंड टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये इस चैप्टर को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि मीडिया क्या होता है। तो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग मीडिया में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। आप लोग आज के टाइम में हम सब के फ़ोन में फेसबुक होता है, व्हाट्सअप होता है, ट्विटर, स्काइप, गूगल होता है, यूट्यूब होता है। ये बेसिकली किसका पार्ट है? ये मीडिया का पार्ट है। ब्लॉगर्स, रेडिट, ट्विटर, लिंक्डइन, अमेज़ोन, इसके अलावा फ्लिपकार्ट, विकीपीडिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मीडिया को आज के टाइम में एक अलग लेवल पे लेके गई हैं। कैसे गई हैं? आगे पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग मीडिया। अंडरस्टैंडिंग मीडिया क्या है ये हम समझते हैं। आप लोगों के सबके घर में टीवी होगा। टीवी पे हम मोस्टली क्या देखते हैं? टीवी पे हम न्यूज़ देखते हैं, हम कार्टून्स देखते हैं। इसके अलावा न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होते हैं हमारे जो बड़े ओल्डीज़ या घर में बुज़ुर्ग होते हैं उनके। मम्मीज़ के फेवरेट कुछ टीवी सीरियल्स होते हैं जैसे कि बिग बॉस है, सास बहू, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, जो कुछ एजुकेशनल बेसिकली शोज़ आते हैं वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग मीडिया को समझने के लिए क्या ज़रूरी है? मीडिया एक हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि आज पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसकी बैठे अगर हमें घर बैठ के अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ये सिर्फ एक मीडिया की देन है। हम लोग आज बुल्गारिया में या इजिप्ट में क्या हो गया, स्विट्ज़रलैंड में क्या हुआ, इसके बारे में हमें नहीं पता। हम किसके थ्रू जानते हैं? हम टीवी के थ्रू जानते हैं, हम रेडियोज़ के थ्रू जानते हैं, हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू जानते हैं, या फिर हम सोशल मीडियाज़ के थ्रू, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसके थ्रू जानते हैं। तो पहले के टाइम में सिर्फ न्यूज़पेपर्स और रेडियोज़ होते थे, ठीक है। ये कैसे आगे बढ़ा है ये सिनेरियो, ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग मीडिया, ये पूरा कंसेप्ट जो एक पैराग्राफ है अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आजकल हमारी फ़ोन कॉल से लेके और टीवी पे जो भी प्रोग्राम्स आते हैं उन तक की जो भी लाइफ है वो सारा एक मीडिया का पार्ट है, एक मास ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे बात करें अगर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया एक अलग पार्ट है, टेक्नोलॉजी एक अलग पार्ट है। It would probably be difficult for you to imagine your life without the media. आज का एक टाइम ऐसा है कि बिना मीडिया के हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं इंडिया की तो 100 पीपल का सर्वे में 98% लोगों के फ़ोन में आज के टाइम में फेसबुक होता है, व्हाट्सअप होता है, कोई भी एक न्यूज़ चैनल का ऐप, आज तक ले लो या ABP न्यूज़ ले लो या फिर कोई भी एक ऐप, ये उनके मोबाइल में इंस्टॉल होता है। कुछ नहीं तो यूट्यूब पे वो न्यूज़ चैनल्स को प्ले करते हैं। यानी कि हर इंसान आज के टाइम में अवेयर रहना चाहता है, ठीक है। सबके घर में टीवीज़ हैं। अब आगे थोड़ा सा अगर मैं समझाऊँ, दीज हैव बीन अराउंड फॉर द लास्ट 20 years। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया कम्स टू कीप चेंजिंग द न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियन ऑफ द पीपल्स। पहले के टाइम में मीडिया तो था लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी। मीडिया कैसे था? आप लोगों ने एक ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा होगा जिसकी बॉडी पीछे से काफ़ी ज़्यादा थिक होती थी, थिक को बोल सकता हूँ मैं मोटी होती थी, और एक ही हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता था, या तो टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट पे जो एंटीना लगता था उसके थ्रू हम टीवीज़ देख सकते थे, या फिर मैं बात करूँ एक रेडियो होता था जिसके अंदर एक एंटीना होता था, उसको हम वाइड अप करके क्या करते थे? न्यूज़ सुनते थे। वो विजुलाइज नहीं होता था, न्यूज़ को हम देख नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे। 1983 या 1990 के टाइम पे जब टीम इंडिया कभी मैच जीतती थी तो रेडियो पे सुनाई देता था कि कपिल देव ने 5 विकेट लिए, सचिन तेंदुलकर ने आज एक ओवर में 4 चौके लगाए। तो ये बेसिकली हम सिर्फ सुन सकते थे, चीज़ें विजुलाइज नहीं थी, हम उनको देख नहीं सकते थे। मीडिया का ये आज से 20 साल पहले या आज से 30 साल या 40 साल पहले जो था वो एक सिनेरियो था। इसमें जब टेक्नोलॉजी ऐड हुआ ना तो मीडिया के पास क्या क्या आया? मीडिया में टेक्नोलॉजी ऐड हुआ, ऐप्स आए, यानी कि चीज़ें विजुलाइज होने लगी। पहले टीवी था, टीवी ब्लैक एंड वाइट से कैसा हो गया? कलर्ड होना स्टार्ट हो गया। कलर टीवीज़ हैं आज सबके घर में, उनकी भी थिक बॉडी होती थी। फिर आज के टाइम में LCDs आ गए। LCDs जो वॉल पे आप देखते हैं, वॉल पे हैंग होती हैं, लटकी हुई होती हैं। LCDs ने बिल्कुल पिक्चर HD में हमें देना शुरू कर दिया। HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन।
यानी कि अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा अगर कोई पिंपल भी हो गया है तो वो भी आपको उसमें दिखेगा। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। फिर न्यूज़पेपर्स तो पहले से थे ही, उसके बाद क्या आया, सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया में क्या आया, फेसबुक आया, फेसबुक से हम न्यूज़ जान सकते हैं। इंस्टाग्राम आया, गूगल पे कम से कम 1000 तरीके की वेबसाइट्स आई जिनके थ्रू हम आज तक www.aajtak.com डालेंगे, आज की सारी न्यूज़ निकल आएंगे। पहले के टाइम में इंटरनेट इतना वास्ट नहीं था, लेकिन आज के टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ करने लगे। आगे बात करते हैं मीडिया की। आप लोग इमेज चेक कर पा रहे होंगे मीडिया कितना वर्चुअलाइज हुआ है, यानी कि एक टाइम पे सारी खबरों को कवर करता है। पॉलिटिक्स में क्या हुआ ये बताता है, स्पोर्ट्स में क्या हुआ ये बताता है, इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ भी बताता है। नेशनल तो चलता ही है, लोकल न्यूज़ होता है, इंटरनेशनल न्यूज़ होता है, नेशनल न्यूज़ होता है, ठीक है। तो अटेंडम में आप लोगों ने कुछ न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे कि 10 मिनट में 100 खबरें या 20 मिनट में 200 खबरें। तो वो लोग लोकल से शुरुआत करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करते हैं, नेशनल से इंटरनेशनल पर जाके ख़त्म करते हैं। यानी कि जितना ऑल ओवर अराउंड पूरे वर्ल्ड में जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं वो सारी हमें मीडिया टीवीज़ के थ्रू, फ़ोन्स के थ्रू, सोशल मीडियाज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। आगे बात मीडिया एंड मनी की। तो मीडिया एंड मनी क्या है, द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। Just think about the TV studio in which the newsreader sits, its light, cameras and sound recorders, they always used in that studio. अब मीडिया और मनी, मीडिया आपको समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी समझ में आ गया। अब बीच में एक प्रोपोगेंडा आया जिसको हम बोलते हैं मनी। मनी किसी भी जगह एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। आप स्पोर्ट्स ले लें, आप न्यूज़ ले लें, इसके अलावा आप कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल कुछ भी ले लें, मनी हर जगह एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मीडिया में मनी का क्या रोल है, देखिए पहले के टाइम में इंसान को सिर्फ एक रेडियो लेना होता था और जो लोग टेलीकास्ट करते थे अपना रेडियो प्रोग्राम, उनको सिर्फ एक अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना होता था और रेडियो के थ्रू हम सुन लेते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, चीज़ें वास्ट हुई हैं। वास्ट का मतलब है चीज़ें बड़ी हुई हैं, फैली हैं। अगर आज एक न्यूज़ चैनल, न्यूज़ रिपोर्टर अगर टीवी में बैठी हुई हैं और आपको रिपोर्ट सुना रही हैं, कोई न्यूज़ सुना रही हैं, तो कितना खर्चा होता है वो सुनिएगा। जिस जगह वो बैठती हैं उनको एक स्टूडियो चाहिए, एक जगह चाहिए, फिर लाइट्स चाहिए, यानी कि लाइट का मतलब हो गया कि उनको अच्छा दिखने के लिए या फिर उनका जो विज़न है वो क्लियर आए, उनकी एक इमेज है वो बिल्कुल अच्छी साफ़ सुथरी दिखे, उसके लिए लाइट्स का यूज़ होता है। फिर कैमरा, जिसमें जो रिकॉर्डिंग है या शूट होता है वो कैमरे के थ्रू होता है। साउंड रिकॉर्डर, जैसे कि मैं अभी एक माइक यूज़ कर रहा हूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ वो इस माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है, तो साउंड रिकॉर्डर्स यानी कि आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाले। ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स, अब मैंने स्टूडियो में क्या किया, लाइट्स लगवा दिया, कैमरा लगवा दिया, साउंड रिकॉर्डर्स लगवा दिए और पूरा एक टीवी चैनल को क्या करा, एक पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया। अब वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा, वो पहुँचेगा थ्रू ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स, यानी कि सैटेलाइट्स के थ्रू मैं अपने प्रोग्राम को क्या करूँगा, यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, अपने चैनल की वेबसाइट पे अपलोड करूँगा। तो ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए मुझे डोमेन ख़रीदना पड़ेगा, डोमेन ख़रीदूँगा वो कॉस्टली होता है, जो कि गूगल से हमें डोमेन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक कॉस्ट करती हैं बहुत ज़्यादा मनी को, अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। तो न्यूज़ स्टूडियो में क्या हुआ है, मनी लगी है। अब मनी लगी है तो रेडियो रिप्लेस हो गया। जो चीज़ लोग सुन के और बोल के देखना पसंद कर रहे हैं वो लोग कोई सुन के क्यों पसंद करेंगे, विजुअलाइज चीज़ें हो गई हैं, रेडियो मार्केट से ख़त्म हो गया। अब टीवी भी डिसअपियर हो रहे हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन ने टीवी की जगह ले ली है। मोबाइल में हम यूट्यूब या फिर कोई भी टीवी सीरियल्स, आज के टाइम में जियो टीवीज़, एयरटेल टीवीज़ भी आपको देखने मिल जाती हैं। हम जिस जगह अपनी ऑफिस में हैं या फिर अपने स्कूल में हैं, किसी हॉस्पिटल में हैं या इसके अलावा किसी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, घर के बाहर किसी भी जगह, इवन एक चौराहे पे भी अगर हम लोग खड़े हैं या किसी विलेज में खड़े हैं, हम लोग अपना मोबाइल ओपन करते हैं और जो हमारे मन में आता है हम उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों में क्या लगा है, मनी लगा है, डिफरेंट सैटेलाइट्स यूज़ हुए हैं और इंटरनेट ने एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। आप लोग रिचार्ज कराते हैं हर महीने फ़ोन में, कुछ लोग एयरटेल्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग आइडिया, जियो, वोडाफोन, जो भी डिफरेंट BSNL, डिफरेंट मोबाइल कंपनीज़ के पैक हैं वो आप यूज़ करते हैं। पहले के टाइम में आप एक सिंपल फ़ोन पे बात करने का रिचार्ज कराते थे, आज के टाइम में आप इंटरनेट के लिए रिचार्ज कराते हैं। तो मीडिया में मनी ने एक वाइटल रोल प्ले किया है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गया। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इमेज देख पा रहे होंगे।
कुछ टैबलेट्स रखे हुए हैं, इसके अलावा कुछ आईपॉड्स हैं, कुछ LCDs रखी हुई हैं। ये क्या है, अब इक्विपमेंट्स काफ़ी कॉस्टली हो गए। पहले हमें रेडियो लेना होता था, अब हम टैबलेट्स लेते हैं, हम लैपटॉप्स लेते हैं। लैपटॉप्स में भी i3 i5 कोर आता है, यानी कि बेस्ट से बेस्ट लैपटॉप हम लेने की कोशिश करते हैं। फिर इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं। आजकल के मोबाइल फ़ोन्स मिनिमम 15,000 से स्टार्ट होते हैं, मैक्सिमम एज मच एज़ यू कैन। जितना आपके पास पॉकेट में मनी है उतना महंगा मोबाइल फ़ोन आपको मिलेगा मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ें क्या करती थी, ये चीज़ें हमें मीडिया को बहुत ज़्यादा ब्रॉड करा है, बड़ा करा है। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, मनी पढ़ लिया, अब आ गया डेमोक्रेसी। हम सब लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी कंट्री में जो मीडिया होता है ना, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है कि अगर कहीं डेमोक्रेसी है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे फ्री एंड फेयर वोटिंग हो रही है या नहीं। इलेक्शन के टाइम पे हमें कौन बताता है कि हाँ यहाँ पे वोटिंग सही हुई है, यहाँ पे इतने % वोटिंग हुई है। ये मीडिया ही है जो हमें एक सही डिसीजन, सही चीज़ें बताता है। अगर कहीं पे आज कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कहीं पे बम ब्लास्ट होता है, या कहीं पे पानी फ्लो करने लगता है बहुत ज़्यादा, ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, ये इन्फॉर्मेशन हमें देता है मीडिया। मीडिया के रिपोर्टर्स अपनी वैन को लेके, उनको वैनिटी वैन्स बोला जाता है, वैनिटी वैन्स को लेके जाते हैं। जाने के साथ क्या करते हैं, वो लोग डिफरेंट सिनेरियोज़ में अपनी वैन्स को लाइन में खड़ा करते हैं, और एक रिपोर्टर होता है वो अपने माइक को लेके स्पॉट पे, स्पॉट का मतलब हो गया कहीं पे आग लगी है तो उसमें चला जाएगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो पानी में कूद जाएगा, कहीं पे अगर वोटिंग हो रही है तो आप लोगों ने टीवीज़ में देखा होगा कि रिपोर्टर्स माइक लेके एंटर करते हैं, और जो मेन बंदा होता है या जो मेन वहाँ पे हेड है उससे बात करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ एक कैमरामैन होता है जो उसको कवर कर रहा होता है कि हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तेज़ आग लगी हुई है। तो ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये कैमरामैन अपने कैमरे में कैप्चर करता है, और सैटेलाइट्स के थ्रू डायरेक्ट स्टूडियो से उनका कैमरा कनेक्ट होता है, तो वो ब्रॉडकास्ट लेवल के थ्रू इंटरनेट हमारी टीवी पे विजुलाइज होता है, और हम लाइव कोई भी चीज़ देख पाते हैं। लाइव क्रिकेट मैच आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे कैमरेज लगे हुए होते हैं ग्राउंड के अंदर, कैमरे सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, सैटेलाइट्स इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इंटरनेट ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी उस मैच को क्या कर सकता है, लाइवली हम लोग देख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी की बात चल रही थी। डेमोक्रेसी में यही चीज़ देखी जाती है कि कहीं पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, मीडिया शो करता है। कहीं पे कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही होती है तो सही को सही और गलत को गलत कहने की पावर सिर्फ मीडिया के पास होती है, और मीडिया की बात को लोगों को मोस्टली मानना पड़ता है, क्योंकि विजुलाइज चीज़ें वो सामने रखता है, जो ट्रुथ होता है उसको बताता है। आगे बात करें, व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू टू टीवी। टीवी हमारे लिए क्या कर सकती है और हम टीवी के लिए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अक्सर अराइज होता है। तो देखिए, मैनी ऑफ द होम्स, मोस्टली इंडिया में 94% होम्स ऐसे हैं जिनके अंदर, घर के अंदर टीवीज़ हैं, और टीवी पे मोस्टली हम अपना टाइम, मैं ये नहीं कह रहा वेस्ट करते हैं, मोस्टली हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, कैसे स्पेंड करते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर कोई किड है तो वो कार्टून चैनल्स देखना पसंद करता है, पोगो, डोरेमोन और ये डिफरेंट चैनल्स आते हैं वो। अगर कहीं आपकी घर में फीमेल्स हैं, जैसे कि आपकी मम्मी हैं या फिर कोई भी उनकी फ्रेंड्स हैं, उनको ना डेली सोप्स का मतलब हो गया जो टीवी सीरियल्स आते हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं, जैसे कि सास भी कभी बहू थी, या फिर गेम शो है, तो ये सारी चीज़ें किनको पसंद होती हैं, फीमेल्स को पसंद होती हैं। बच्चों को क्या है, जो थोड़े से एडल्ट होते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको क्विज शोज़ और इस तरीके के जो क्विज़ यानी कि जिनमें क्वेश्चनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति है या फिर बिग बॉस है। और घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं या फिर बड़े लोग होते हैं, उनको मोस्टली क्या पसंद होता है, उनको न्यूज़ चैनल्स पसंद होते हैं या फिर उनको स्पोर्ट्स पसंद होता है। तो हम टीवी पे इतना सारा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। अब इससे हम सीख क्या सकते हैं, देखिए काम की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं टीवी में। सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े क्या करते हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सिविक्स के आगे वाला एडवर्टाइजमेंट, उसमें हम जानेंगे। एडवर्टाइजमेंट सपोज़ एक मारुति अगर कोई गाड़ी है तो उसका एडवर्टाइजमेंट हो गया, पेस्ट है आपका, इसके अलावा कोई भी कपड़ा है आपका, तो डिफरेंट कोई क्रिकेट बॉल है, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट स्टार्स करते हैं जिनको उनका पैसा मिलता है और एक बड़ी लाइफस्टाइल वो एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो टीवी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और टीवी हमारे लिए क्या कर रहा है, हमको न्यूज़ दे रहा है, स्पोर्ट्स दे रहा है, डेली शोज़ दे रहा है।
रिलीजियस डिवोशनल सॉन्ग, रामायण महाभारत बहुत से लोगों को पसंद होता है, तो टीवी पे हर तरीके का हमें चीज़ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं लोकल मीडिया की। इंटरनेशनल मैंने आपको समझाया, नेशनल मैंने आपको बता ही दिया। अब लोकली ना, जैसे लोकल में क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर उत्तर प्रदेश का मीडिया है तो लोकली वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए काम करेगा, वो नेशनल पूरी कंट्री पे नहीं जाएगा, या फिर इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड को नहीं देखेगा, सिर्फ यूपी की खबरों को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। तो लोकल मीडियाज़ में डिफरेंट मैगजीन्स भी आ गई हैं। आपको मैगजीन्स का फ्रंट पेज पे आपने कभी सचिन तेंदुलकर सर की फ़ोटो देखी होगी, कभी विराट कोहली की, कभी सलमान खान की, सुंदर पिचोई की, कभी APJ अब्दुल कलाम सर की। तो डिफरेंट बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं। बायोग्राफीज़ वो होती हैं, जैसे अगर मैं हूँ तो मेरे बारे में कोई अगर कोई कहानी है, स्टोरी है, कोई और लिख रहा है, उसको बायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है खुद, यानी कि खुद के द्वारा लिखी गई कोई भी किताब को हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट बायोग्राफीज़ या ऑटोबायोग्राफीज़ भी मार्केट में आती हैं, ये भी मीडिया का एक पार्ट है या फिर एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। इसके अलावा न्यूज़ चैनल्स हो ही गए आपके, इसके अलावा सोशल मीडियाज़ हो ही गया, न्यूज़पेपर्स हो ही गए, टेलीविज़न्स आपकी हो ही गई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके लोकल मीडिया के पार्ट हैं। लोकल मीडिया क्या होता है? लोकल मीडिया ही मैं आपको बता रहा था कि एक सेलेक्टेड जगह पे कवरेज करना। यूपी में आज सहारनपुर में क्या हुआ कि सहारनपुर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। यूपी के फिरोज़ाबाद में आज किसी फैक्ट्री में आग लग गई। यूपी के आगरा में आज क्या हुआ कि ताजमहल की बिल्डिंग में थोड़ा सा क्रैक आ गया। तो जितनी एक सेलेक्टेड एरिया है यूपी, उसकी मीडिया लोकली न्यूज़ को इकट्ठा करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मर्स के बारे में बात करेगी कि आज कन्नौज में फार्मर्स जो है वो अपनी जो पानी की वजह से फसल को नहीं बो पा रहे। तो ये सारी बेसिकली क्या है, ये चीज़ें हैं कुछ जो कि लोकल मीडिया कवर करती है। तो ये हमारे चैप्टर में इतना सब कुछ था जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप सो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।